सबसे पहले मैं भट्ट साहब आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन याकूब साहब आपको बताना चाहता हूं, ये जो पापा जोन्स पिज्जा है ना, ये गरीब पाकिस्तानियों को पिज्जा नहीं खिलाते आपके जनरल बाजवा, ये अमेरिका में खिलाते हैं, ये यूरोप में खिलाते हैं, ये फ्रांस में खिलाते हैं, ये स्कॉटलैंड में खिलाते हैं। ये गरीब पाकिस्तानियों के लिए पिज्जा नहीं है, इसलिए भूल जाइए कि पिज्जा खाने की बात हो रही थी। अब मैं भट्ट साहब से पूछना चाहता हूं, भट्ट साहब मुझे बताइए, ये जो कर रहे हैं आपके लोग इस नाम पर कि भारत ने कश्मीर के अंदर गड़बड़ मचा रखी है, आपको कोई गड़बड़ दिखाई दी? और अगर गड़बड़ मचा रखी है तो फिर आपके पक्ष में आवाजें क्यों नहीं उठी 370 के बाद? क्यों सब पॉलिटिकल पार्टी खामोश हो गई? और जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनरल नियाजी साहब गए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो उनके खिलाफ भी नारे लग गए। क्यों? अब तो पीओके वाले भारत में आना चाहते हैं। मैं बताता हूं, देखें, अगर तो पहली बात तो ये है कि ये साजिश तो किसी किस्म की नहीं है, सीधी सी बात है, एक ट्रेंड चलाना हमारे लिए एक ऐसी टेरिटरी का जो कि मुतनाज़ा है इंटरनेशनली, तो वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, उसके अंदर हम पार्टी हैं। ट्रेन चलाना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए करोड़ों डॉलर खर्च करना, घूस खिलाना है, करोड़ों डॉलर खर्च करना, घूस खिलाना है। घूस डॉलर से दीपक आप हिंदुस्तान, आप पैसे दे के करवा रहे हैं लोगों से। रोटी की परवाह कब से होने लग गई है? मुझे एक बात बताएं, जो मुल्क हमारे खून का दुश्मन है उसको हमारी रोटी की टेंशन काहे की है? हम भूखे मरे या जो मर्जी करें, आपको तो उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अभी पंडित साहब फरमा रहे थे कि जनाब देखें, दुनिया का ध्यान पाने के लिए जो है ना वो इन्होंने अफगानिस्तान से तो ये किया, तो मैं तो समझता हूँ कि सर कोई भी दुनिया में भूखा मरे, भारत ऐसा देश है जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। हमारा पड़ोसी भूखा मरे हमें अच्छा नहीं लगेगा। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं दीपक, आप मेरी बात सुने ना, हमारे ट्रेंड की वजह से दुनिया का ध्यान अफगानिस्तान से हट जाएगा, हम इतने पावरफुल हैं। वो तो मैं तो थैंक यू करना चाहूंगा पंडित साहब को कि वो कह रहे हैं कि हमारे ट्रेंड से हम दुनिया का ध्यान हटाना चाह रहे हैं। दुनिया इतनी भोली है को कहते हैं साजिश, खत्म हो जाएगी और परसेप्शन की वॉर लड़ रही है, पाकिस्तान परसेप्शन की वॉर लड़ रही है। देखिए कितना दुख हो रहा है आपको, कितना दुख हो रहा है आपको, जब आप एक्सपोज हो गए तो कितना दुख हो रहा है आपको। ये हमारा राइट है, मैं अपने ट्विटर हैंडल से भी जो है हैशटैग इस्तेमाल करूंगा, इसमें गलत क्या है? मैं तो अपने ट्विटर हैंडल से भी इस्तेमाल करूंगा, आप नहीं करते। आपने भी केपे की है और बलोचिस्तान की बात की, आपने गिलगित की बात की, आप करिए ना। ऑफिशियली हमारे लोगों को पैसा खिला के मत करवाइए, लोगों को पैसा खिला के मत करवाइए, लोगों को पैसा खिला के मत करवाइए। आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए ना, पैसा मत खिलाइए लोगों को। हमारा मुल्क, हमारा पैसा, हम जहाँ चाहें इस्तेमाल करें। अगर हमें इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग करना है और पैसा लगा के स्ट्रॉन्ग करना है, हम करेंगे। आपके अगेंस्ट हम हर काम। अरे उसके बदले रोटी दे दीजिए ना पाकिस्तानियों को, वो हमारी रोटी, थोड़ा कोरमा दे दीजिए, एक आध तो रोटी दे दीजिए, हफ्ते में एक दिन बिरयानी दे दीजिए। आप तो घास की रोटी खा के भारत को गाली देना चाहते हैं। आप हमारे खून के दुश्मन है, आपको हमारी रोटी की काहे की टेंशन है? आप तो हमारे खून के प्यासे लोग हैं, आपको हमारी रोटी की टेंशन हो रही है। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। दुश्मन तो आपने माना 1947 में, वरना यही मुल्क आपका पेट भर रहा था, आपके बाप दादाओं का, यही मुल्क आपके बाप दादाओं का पेट भर रहा था। भर रहा है, पता है आपको भट्ट साहब, यही मुल्क आपके बाप दादाओं का पेट भर रहा था। करके दिखाया आपको, यही मुल्क आपके बाप दादाओं का पेट भर रहा था। और आप भी 2 रुपए, आप भी 2 किलो चावल और 2 अशरफियों के लिए कन्वर्ट हो गए। अच्छा बताइए कितने साल पहले कन्वर्ट हुआ इस्लाम में? मैं तो मटन खा के बैठा हुआ हूँ, हमारे मुल्क के हालात इतने बुरे नहीं है जितने आप बताते रहते हैं। ठीक है, आप टेंशन न लें, आप लोगों के लिए घास भी खाएंगे, लेकिन आप मटन खा रहे हैं फिलहाल। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतर हालत है हमारी।